सर बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि आप एक ब्राह्मण परिवार से रहे। हाँ हाँ, और पिताजी ज्योतिषी के इतने अच्छे जानकार और हाँ। मतलब वो विशुद्ध कर्मकांडी जिसे परिवार कहते हैं, इस परिवार से आप आए और फिर एक ऐसे काम की तरफ आए जहाँ लोग शायद देखना भी पसंद ना करते हों। तो इस तरफ रुझान कैसे हुआ आपका? नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि बिहार गांधी जन्म शताब्दी समिति जी एक संस्था बनी थी बिहार में, जी और उसी में मैं ज्वाइन किया एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर। किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर या सीधा गांधी जी से ही प्रभावित होकर? नहीं, किसी प्रभावित नहीं होकर के। जी मैं लेक्चर पढ़ना चाहता था पटना विश्वविद्यालय में जी समाज शास्त्र में, जी किसी कारण से नहीं बन पाया। कई नौकरियां की हमने। अंत में सागर जा रहे थे एमएससी करने के लिए, मध्य प्रदेश, सागर विश्वविद्यालय में, मध्य प्रदेश जी। ट्रेन से दो आदमी मिले हमको, हम चाय पीने उतरे तो लोग भी आए और वो बाद बस्ती मुझे ले आए इस कमेटी में, सेंट्री कमेटी में। तो जान के मैं नहीं आया इसका। जब ले आए तो जहाँ वहाँ जगह नहीं था, उन्होंने कहा कि जगह है। इसी बीच में जो एडमिशन का डेट था वहाँ का वो खत्म हो गया जी। तो हमने इधर करे उधर करे। वहीं पर हमारे जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि गांधी का सपना था महिला ढूंढने के प्रथा समाप्त करना। कौन थे जनरल सेक्रेटरी? सरयू प्रसाद का नाम था जी। वो फ्रीडम फाइटर थे, एक बार एमएलए हुए थे 52 जी। आदिपुर से। तो उन्होंने कहा कि गांधी का सपना है और गांधी चाहते थे कि इज्जत दिलाई जाए और समाज में इनका स्थान हो। जी। तो वही मैंने कहानी बचपन में बताई उनको हमने कि हमने डोम औरत को छू दिया था। हमारी दादी ने मुझे गाय का गोबर खिलाया, गंगा जल पिलाया। आपने क्या किया था? उसमें है कि हमारे घर में एक डोम औरत आती थी। डोम होता है ना? हाँ हाँ हाँ, कास्ट तो हम लोग के यहाँ जो डोम औरत होती है ना, काम होता है जी। बांस का हाँ। ये बनाना जी। सूप, जी। डगरा, चटनी जी। और वो सप्लाई करते थे घर पे। जी। तो जब लौटती थी वो ना, तो मेरी दादी पानी छिड़ती थी घर में, जहाँ तक जमीन थी वहाँ। जी जी जी। तो ऐसे कौतूहल होता था मुझे क्या हो गया कि घर में सब लोग आते हैं तो दादी पानी नहीं छिड़ती है, तो ये पर्टिकुलर महिला के लिए पानी क्यों छिड़ती है? जी। तो लोग कहता था कि अछूत है वो। तो मैं उसको छू के देखता था कि कोई रंग में परिवर्तन या शरीर परिवर्तन कुछ होता है या नहीं होता है। ये कब की बात है? 50 करीब 10 हाँ 50s 49-50 की बात। 49-50 के। तो आप काफ़ी छोटे रहे होंगे। हाँ 8 वर्ष के थे, 7 वर्ष के। जी। अब उसमें ये है कि वो फिर गाय का गोबर गाय खिलाया दादी ने, जबरदस्ती पकड़वा कर बच्चों से। अब गाय गोबर को खाया कैसे? जी। उस गाय का मूत्र पिलवाया, गंगा जल पिलवाया। माँ मना कर रही थी लेकिन दादी मानी नहीं। जी। तो हमने उसे बताया कि हम इस बैकग्राउंड से आते हैं तो इनके साथ कैसे काम करेंगे। सरयू प्रसाद के साथ। जी। उनको कहा हमने, जी। शिव प्रसाद को, जी। कि इन जो अनटचुअल्स हैं उनके साथ हम काम कैसे करेंगे। बचपन से हम लोग को डॉन सिखाया गया है किसका पानी पीना है, किसका पानी नहीं पीना है, किसका खाना खाना है। यहाँ तक हम लोग को राजपूतों के यहाँ भी भात खाना बना था। हम लोग राजपूतों के यहाँ भी हम लोग से पूरी खा सकते थे, पूरी चावल नहीं, अच्छा चीज़ कोई नहीं। तो इसीलिए हमने कहा कि इतने डॉन से हम पले हैं तो इनके साथ कैसे काम करेंगे। जी। दूसरा मैंने कहा कि मैं तो इंजीनियर हूँ नहीं, तो जब तक कमाऊ शौचालय का हम विकल्प नहीं देंगे तब तक लोगों को हम मना कैसे करेंगे जी। कि आप कमाऊ शौचालय का इस्तेमाल न करिए। जी। तो उन्होंने कहा कि ये सब हम नहीं जानते हैं, तुम ब्राह्मण हो कि नहीं हो, इंजीनियर हो या नहीं हो, तुम में हम लाइट देख रहे हैं। क्या? और क्यों कहा हम नहीं कर सकते आपको कि तुम इस काम को कर सकते हो। तो मेरी यात्रा ही शुरू हुई।
तो फिर आप इस काम के साथ जुड़ गए। फिर उसमें क्या हुआ कि हम लोग को समाजशास्त्र पढ़ाया गया था जी कि जिस समाज के लिए काम करना हो उसके साथ रेपो बिल्डअप करना चाहिए। तो वो जो हमने रेपो बिल्डअप करने के लिए बेतिया में कॉलोनी है बाबू जगजीवन नाम के नाम पर है ना। जी वहाँ जाके हम रहे 3 महीना। कौन से साल में? 1969 में 69। जी उनके साथ बैठे, खाना खाए, बातचीत की, सब कुछ। जी एक दिन सुबह एक नई नवी दुल्हन थी तो चिल्ला रही थी। जी तो मैं पड़ोस में था, गया नहीं। तो उसकी सास, ससुर और पति तीनों मिल के उसको भेजना चाहते थे मैला साफ करने के लिए जगजीवन राम कॉलोनी में। हाँ और ये आपकी मतलब ये नए जीवन की शुरुआत जगजीवन राम कॉलोनी से हुई। हाँ। जी और उसमें अब वो जाने नहीं थी वो जी साफ करने के लिए। मैं गया, मना किया। सास ने पूछा कि कल से क्या काम करेगी? आज नहीं जाएगी, ठीक है, कल क्या करेगी? सब्जी बेचेगी तो कौन इसके हाथ से खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। जी लेकिन वो मानी नहीं, लोग भेज दिया। अपने समाज में एक विचित्र व्यवस्था थी जी कि वंस बोर्न अनटचेबल विल डाई एज अनटचेबल। एस्केप का कोई चांस नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि 8-10 वर्ष के बाद एक लड़का रेड शर्ट का कुर्ता पहना हुआ था, शर्ट रेड कलर का, बुल ने अटैक कर दिया सांप ने उसको। सब लोग दौड़े उसको बचाने के लिए। किसी ने पीछे से कह दिया कि वो लड़का जो है वो अनटचेबल कॉलोनी का है, स्कैवेंजर्स कॉलोनी का है। बेतिया में हुआ ये? बेतिया। सबने छोड़ दिया उसको। हम लोग अस्पताल ले गए, लड़का दम तोड़ दिया। तो वहाँ पर जब जा रहे थे तो हम नॉट श्योर टू कंटिन्यू। पर पिताजी बहुत दुखी थे इस काम से और फादर इन लॉ तो बहुत ही दुखी थे। तो बहुत ही तो आपकी शादी हो चुकी थी? और अब उसमें ब्राह्मण जो जाति थी उसमें भी साथ में बैठने देता था लोग। कह आप तो स्कैवेंजर्स के साथ काम करते हैं आप। लेकिन जो घटना जो घटी और जो बच्चे का डेथ हो गया, वहीं पर मैंने गांधी की कसम खाई कि गांधी का सपना हम पूरा करके रहेंगे। वहीं से यात्रा शुरू हो गई। जी बेतिया से। और सबकी पढ़ाई वगैरह सब कहाँ पे हुई? मेरी पढ़ाई जो हुई है एक तो गांव में। गाँव मतलब गांव मतलब मेरे ननिहाल है हाजीपुर में, सुबह ही गाँव है जी। तो 3वीं क्लास तक तो वहाँ पढ़े हैं जी। 4वीं क्लास से 7वीं क्लास तक पढ़े पड़ोस के गांव में, पोहियार नाम है गांव का जी, हाजीपुर में। महनार कहते उसको, हाजीपुर जिला हो गया आजकल। जी हाँ। तो वहाँ पढ़े हम। और फिर हमारे गांव से करीब 8 किलोमीटर रहा होगा या है, रहा क्या होगा है जी। गांधी हाई स्कूल सहदेव बुजुर्ग जी। वहाँ हम पढ़े हम 8वीं क्लास से 11वीं क्लास तक। जी। फिर पटना आ गया और फिर 1 साल हम पढ़े मुजफ्फरपुर में। ओ एमएस कॉलेज, राम दयालु सिंह कॉलेज नाम, आरडीएस कॉलेज। जी आरडीएस। वहाँ पढ़े हम। फिर आ गए हम बीएड कॉलेज में, बीएड कॉलेज 61 में। जी। फिर ग्रेजुएशन किया उससे हमने। जी। फिर पढ़ाई छोड़ दी हमने। तो जब तक ये पढ़ाई चल रही थी उस वक्त आप एक ब्राह्मण की तरह ही, जैसे एक आम ब्राह्मण सोचता वैसे आप सोचते थे? उसे सोचते थे। और जैसे हम तो चंदन लगाते थे, मेरा टिक्की जो था इतना बड़ा टिक्की था हमारा जो हम बांधते थे ना जी। तो वो जितने भी ब्राह्मण्स की होते हैं ना जी। वो सारे एक सारे हम जब करते थे। नहीं, क्या कोई व्यक्ति ये सब अपनाते हुए एक लंबी टीक रख के पूजा पाठ भी करे और साथ में छुआछूत ना माने, ये संभव है? हो सकता है? क्रम से हो सकता है जी। उस समय में तो मुझे लेक्चर पढ़ने का था जी। तो लेक्चर पढ़ने में कोई बाधा नहीं सकती थी। तो मेरा तो लक्ष्य था लेक्चर पढ़ने का और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं था जी। लाइफ में। जी। तो उस समय वो बात मेरे सामने आई ही नहीं। ये जो बात आई है जब हम गांधी शताब्दी में आए जी, तब जो है इसमें आई बात। फिर आप इस तरफ झुके थे? तब मुझे जो बचपन में घटना घटी थी जी,
वो घटना को हमको लगा कि वास्तव में हमने जो छू के देखते थे औरत को जी कि रंग बदलता है कि नहीं बदलता है या क्या होता है, जी तो वो मुझे काम करने का जो मौका मिला, जी और जब वो घटना घटी बच्चे वाली, जी उस समय फिर हम सब भूल गए। आई फॉरगॉट माय फादर इन लॉ, फादर, ब्राह्मण कम्युनिटी। ये 2 घटना है जो बेतिया में घटी। वो उसी के बाद हमने ये सारा काम शुरू किया।